जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं RWA डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आज है संडे और संडे वाले दिन हम लोग कुछ स्पेशल करते हैं। संडे वाले दिन हम लोग कवर करते हैं आपका अंग्रेजी मंथन, जिसमें हम लोग सीखते हैं कहानी से इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश के साथ। मतलब ये क्लासेस जो आपको मिल रही हैं, ये आपकी इंग्लिश को बिल्डअप करने में, उसको अच्छा करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, समय को बिल्कुल भी नहीं गवाते और आज की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। बहुत आपको मजा आने वाला है। आपको अंग्रेजी मंथन की कंप्लीट सीरीज चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर शनिवार और रविवार सुबह 7:30 बजे हम मिलते हैं अंग्रेजी मंथन के साथ। ठीक है, तो चलिए, आज की स्टोरी में बहुत कमाल होने वाला है। बहुत प्यारी स्टोरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं आज इस चूहे और इस बैल के बीच में क्या घमासान युद्ध होने वाला है, क्या लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच में। तो चलिए जानते हैं आज की स्टोरी क्या है। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने एक स्टोरी है। मैं हमेशा की तरह आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जब भी कभी भी कोई भी स्टोरी आती है आपके सामने, तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं पैसेज को देख करके कि भाई ये पैसेज इतना बड़ा है, बच्चों को रीड करने में इतना टाइम लगेगा। अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो गई ना, आप यकीन मानिए किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आजकल पैसेज और वोकैबुलरी का सेक्शन बहुत बढ़ गया है। ग्रामर से भी ज्यादा आपके इस सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है और एक बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। तो आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं। आप सारे बच्चे बहुत ध्यान से हर एक लाइन को पढ़िए और कोशिश कीजिए इस स्टोरी को जानने की। फिर मैं आपको एक एक चीज यहां पर लिख करके समझाऊंगा। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरे मन के साथ हर एक बात को आपको पढ़ना है, समझना। ठीक है, पढ़िए बेटा अच्छे से इसको फटाफट। ध्यान से पढ़िए स्टोरी को, हर एक बात को समझने का प्रयास करिए। चलो बच्चों, अब हम समझते हैं। आपको समय दिया गया, आपने इसको पढ़ा, अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिएगा प्यारे, देखिए क्या कहती है आपकी आज की स्टोरी। दरअसल होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक बुल है और ये बुल को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और ये बुल जाता है तालाब के किनारे और इसका चूहे से किसी बात पर कुछ कहा सुनी हो जाती। देखते हैं क्या होता है इसके और चूहे के बीच में। चलो जानते हैं। तो देखो होता क्या है मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड देयर लिव्ड अ बिग बुल इन अ विलेज। कह रहा है एक बार की बात है, एक बार की बात है। एक बिग बुल, मतलब अब बिग बुल का मतलब एक बड़ा बुल है ना, बड़ा बैल कहां रहता था, विलेज में रहता था, एक गांव में रहता था। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा बैल रहता था। ये हमें बनाना होता है। ये सब कैसे आता है सर, कैसे आपने यहां रखा, इसको कैसे रखा। बेटा सब कुछ आपको धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। आराम आराम से चीजों को पढ़ते हुए चलोगे, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती हुई चलेगी। तो क्या कहा गया, एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा बुल। अब बच्चों देखो, बुल क्या है यहां पर आपका नाउन है, राइट। और ये बिग क्या है, विशेषता बता रहा है। क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ये चीजें चीजें आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो याद रखनी है। और आपकी जो स्टोरी है वो किस में है, पास्ट में। इसलिए आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज बहुत ज्यादा देखेंगे। द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर अ लेक। सिचुएटेड मतलब स्थित था। जो विलेज था वो कहां था। अब देखो मजे की बात, देखो एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चों देखो यहां पर आप देखोगे विलेज नाउन है, ठीक है। और उससे पहले आर्टिकल ए का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। उससे पहले किसका यूज हो रहा है, आर्टिकल ए का यूज हो रहा है। और आप आगे बढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि जी यहां तो आर्टिकल ए का यूज हुआ है, यहां दा का यूज हुआ है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ सर। वहां पर आर्टिकल ए, यहां पर दा क्यों।
सुनिएगा बेटा, जब भी हम, ये क्या है आपका, कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। जब स्पीकर और लिसनर को उस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता कि मैं कौन से विलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब इसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपसे ऐसे बोलूंगा कि एक गांव में। लेकिन अब आपको दूसरे सेंटेंस में दा क्यों लगाया, क्यों उसको डेफिनेट बना दिया, क्योंकि मैंने आपसे गांव का जिक्र कर दिया। तो बड़ी मजे की बात है, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। जब जिक्र कर दिया तो उसके बारे में पता चल गया। अब आपको ही पता है हम एक गांव के बारे में बात कर रहे हैं, उस गांव के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दा लगाया। द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर अ लेक। जो गांव था वो कहां पर स्थित था, एक लेक, एक नहर के किनारे, एक लेक के किनारे था। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है यहां तक सभी को? अगर कोई जो भी बच्चा यहाँ पर सेशन को देख रहा है, मैं हमेशा एक चीज आप लोगों से कहता हूं कि यार आप ना सारे बच्चे इस सेशन को बिना मतलब चैट बॉक्स में ना आप सारे बच्चे सिर्फ वही बात लिखा करो जो जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप, बहुत सारे मैं देखता हूँ बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, कोई आपस वाला बात ना करा करें। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को बात? आपस में बात ना किया करें, आप केवल टीचर को सुनिए, टीचर आपके लिए, आप टीचर के लिए हैं, आप केवल टीचर पर फोकस करिए, आपस से बात मत किया करिए। मैं कई बार नोटिस कर चुका हूं। तो क्या कहा बताया मैंने, द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर अ लेक। गांव कहां से स्थित था, एक झील के किनारे। किसके किनारे बेटा, झील, है ना, किसके किनारे था, झील के किनारे था। वन डे, एक दिन, when the bull felt thirsty he started walking towards the lake। अब समझना, एक दिन जब बुल को क्या लगी, प्यास लगी, है ना, उसे प्यास महसूस हुई। अब ये आपकी फील की सेकंड फॉर्म है, महसूस होना, महसूस हुई या उसको प्यास लगी। थर्स्ट का मतलब आपका जब वो प्यास महसूस करने लगा, है ना, जब वो उसको प्यास लगी तो क्या हुआ, ही स्टार्टेड वॉकिंग। स्टार्ट सेकंड फॉर्म है आपका, सारा टेंस आपका पास्ट में बना हुआ है। स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स, की तरफ, किसकी तरफ, झील की तरफ वो गया। जब उसको प्यास लगी तो वह कहां गया, कहां गया, झील की तरफ। कौन गया, बुल गया। देयर वॉज अ टिनी माउस लिविंग इन द सेम विलेज। सेम विलेज का मतलब हो गया उसी गांव। एक छोटा सा, एक छोटा सा चूहा भी उसी गांव में रहता था। देयर वॉज अ टिनी माउस। देखो, देयर वॉज अ, अब नाउन, ये एडजेक्टिव, ये आर्टिकल। उसी गांव में एक छोटा चूहा भी रहता था। द माउस, अब देखो ये चीज यहां पर दोबारा रिपीट हुई है। पहले यहाँ यार टिनी माउस करा, फिर यहाँ माउस, क्योंकि माउस को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। द माउस वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द लेक एंड बास्किंग इन द सन। अब देखो, बास्किंग का मतलब होता है धूप सेकना, धूप सेकना। जो चूहा था वो झील के किनारे, द माउस वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द लेक, झील के किनारे बैठा हुआ क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, धूप को सेक रहा था। क्या कर रहा था, धूप को सेक रहा था। द बुल हु, अब ये हु क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए आया, बुल के लिए। याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आप जो भी नाउन यूज करते हैं उसके बाद वर्ब उसके ही अकॉर्डिंग आती है। अब यहां पर एक बुल है, बाई चांस यहां बुल ना होकर बुल्स होता, बहुत सारे बुल्स होते, तब यहां पर आप वॉज की जगह पर वर का यूज कर, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को लेकर चलते हैं। द बुल वॉज गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक, स्टेप ऑन द टेल ऑफ द माउस। अब समझना हुआ क्या, कि बुल जो झील के किनारे जा रहा था के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेप ऑन द टेल ऑफ द माउस, स्टेप ऑफ, स्टेप ऑन का मतलब होता है उसको दबा दिया या कुचल दिया। क्या कर दिया उसने, कुचल दिया। झील के नजदीक या झील के पास जाते हुए बुल ने चूहे की पूंछ को, चूहे की पूंछ को क्या कर दिया, कुचल दिया। द माउस स्क्वीड का मतलब क्या होता है, स्क्वीटेड का मतलब, इसका मतलब चिल्लाया, कि पास्ट में है तो चिल्लाया। माउस चिल्लाया दर्द से, किससे, दर्द से। ही लुक एट हिज टेल, उसने अपनी, किसको देखा, लुक एट, लुक के साथ क्या प्रीपोजिशन लगती है, एट लगती है। किसको देखा, अपनी पूंछ को देखा। इट वॉज कंप्लीटली क्रश, कंप्लीटली क्रश, वो कैसी हो गई थी, बिल्कुल। कंप्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से क्या हो गई थी वो, क्रश हो गई। दिस फुलिश बुल हैज क्रश माई टेल, उसने क्या कहा, इस मूर्ख, एडजेक्टिव है आपका, बुल ने क्रश कर दिया। अब ये हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट।
उस बुल ने क्या कर दिया, मेरी टेल को कुचल दिया। आई विल बाइट दिस बुल टू डेथ, मैं उस बिल को काट कर मार डालूंगा। टू डेथ का मतलब इतना काटूंगा कि वो मर जाएगा, ठीक है। द माउस सेट टू हिमसेल्फ, अब सेट टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव केस। ये किसका मतलब होता है, जब भी कोई भी चीज खुद पर होती है, तो ये बात चूहे ने खुद से कही। हर एक बात समझाता जा रहा हूं। एंड जंप ऑन, कहां पर कूदा, बुल की पीठ पर वो कूदा। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसको काटना शुरू कर दिया। विद हिज शार्प टीथ, ये हिज क्या है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद हमेशा नाउन आता है, देखो आया है। शार्प टीथ क्या है बेटा, हिज शार्प टीथ, ये रहा आपका नाम, है ना। अपने तेज दांतों से काटना शुरू कर दिया। द बुल डिडंट, अब देखो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। द बुल डिडंट फील एनी पेन, जबकि हम हर जगह क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, मगर ये डिड आया है, इसलिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, वर्ब की बेस फॉर्म है, ये पास्ट में अभी भी। बुल को दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। ही वाज रेदर अनअवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ लिटिल माउस ऑन हिज बैक, यहां तक कि ये कह रहा है अपितु उसको वो अनअवेयर रहा, अनअवेयर का मतलब अनभिज्ञ, अनजान रहा कि कोई चूहा भी उसकी पीठ पर कूदा था और उसको काट रहा था, है ना। उसको पता ही नहीं चला, मतलब बुल को पता ही नहीं चला कि ऐसा भी हुआ है उसके साथ, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई। सारे बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर पैसेज में बताई अभी। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, तुरंत तुरंत काम हो जाना चाहिए वाला, बहुत कुछ सीख रहे हैं यार हम इसमें से, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फिर से आप सारे बच्चे 1 मिनट लीजिए, क्योंकि कुछ लाइंस यहाँ पर कम है, छोटा पैसेज है आपके सामने, 1 मिनट में इसको क्लियर करिए फटाफट। राइट, अब देखो, अब क्या है कि जब उसने क्रश कर दिया, तो जो चूहा था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने कहा आज तो बैल को नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है, तभी तो उसकी पीठ पे चढ़ के उसने काटा। अब सुनो होता क्या है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द माउस वॉज टायर्ड ऑफ बाइटिंग द बुल, मतलब टायर के साथ क्या यूज कर रहा है, ऑफ का यूज करता है, क्या करते करते थक गया, काटते काटते थक गया। कुछ देर बाद माउस बुल को काटते काटते क्या हो गया, थक गया। सीइंग नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ना देखने के बाद, ही जंप ऑफ, उसने देखा कि यार इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं काट रहा हूं उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, काटे जा रहा हूं काटे जा रहा हूं, देख नहीं रहा काट रहा किसको है, बैल की चमड़ी को काट रहा है, पागल लड़के, है ना, क्या फर्क पड़ेगा उस बैल को इस छोटे से चूहे से। तो क्या कह रहा है कि सीइंग नो रिएक्शन, ही जंप ऑफ द बुल्स बैक, वो बुल की बैक से कूदा, ठीक है। एंड स्टूड बिफोर हिम, उसके सामने जाकर खड़ा, यार आप बताता हूं तुझे मैं आज। और जब उससे कुछ नहीं हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा बुल को, वो अपना पानी पीता रहा, जो भी वो काम कर रहा था, तब वो चूहा कूदा और उसके सामने खड़ा हो गया जाकर के, अब बताता हूँ तुझे, आज देख लेता हूँ। कभी देखा होगा ना आपने, कम वाले बंदे भी जो है जिगर बहुत तगड़ा होता है, बड़े बड़े 6-6 फीट वालों से पंगा ले लेते हैं, तो ये वही था। उसके रास्ते में उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया, क्या हो रहा, उसकी पीठ से कूदा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, उसका रास्ता रोककर, ब्लॉकिंग हिज वे, है ना। देखो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये चीज आप हर जगह देखेंगे, जहां भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा उसके बाद नाउन देखेंगे। द बुल लुक एट द माउस, अब बुल ने उसकी तरफ देखा, अभी तक बुल को पता ही नहीं चला था, अब उसने लुक एट देखा, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, और उससे पूछा, और उससे पूछा, और उससे पूछा, एंड आस्क व्हाई डू यू ब्लॉक माई वे, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका, है ना, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका। ऐसा किसने पूछा मेरे दोस्त, ऐसा पूछा उस बुल ने, गेट आउट माय पाथ, मेरे रास्ते से हट जाओ, है ना। देखो दोबारा से बताता हूं, बुल लुक एट द माउस, बुल ने जो है
माउस को देखा और उससे पूछा व्हाई डू यू ब्लॉक माई वे, तुम मेरा रास्ता क्यों रोकते हो, है ना, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है इसलिए मैंने इसको रोकते हुए बनाया है ना, पहले मैंने आपको वैसे बताया क्यों रोका। अगर सही तरीका ये है कि जो वर्ब जैसे है वैसे हमें उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, गेट आउट माई पाथ, मेरे रास्ते से हट जाओ, अदरवाइज अन्यथा यू विल बी क्रश, अदरवाइज क्या होगा, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, क्रश कर दूंगा, है ना, तुम क्रश कर दिए जाओगे, यू विल बी, अब देखो मजेदार, मैं तुम्हें क्रश नहीं करूंगा, तुम क्रश कर दिए जाओगे। देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है, बी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव हो गया। तो जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। ये किसका पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, विल या शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। यू हैव ऑलरेडी डन इट, अब देखो ये बात किसने बोली, सेड द एंग्रली माउस, गुस्से वाले चूहे ने बोला कि भाई साहब ये काम तो तुम कर चुके हो, अब क्या कुछ लोगे, ऑलरेडी मेरा नुकसान कर दिया तुमने इतना, ठीक है। ही शो हिज टेल, उसने अपनी पूंछ दिखाई, है ना, ही शो हिज टेल टू द बुल, उसने अपनी पूंछ बुल को दिखाई, देखो भाई साहब, है ना, एंड सेड आई बाइट यू ऑल ओवर योर बैक, और उसने बोला, उसको पूंछ दिखाई और कहा उससे कि मैंने तुम्हारी पीठ पर, सारी पीठ पर काटा है, हर जगह काटा है, डिडंट यू फील एनी पेन, क्या तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, ऐसा चूहे ने बुल से कहा। यहां तक सभी को बात क्लियर है, मजा आ रहा होगा मजेदार है ही ये। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आपके सामने फिर से है, आप सारे बच्चों से मैं फिर से कहूंगा कि एक बार फिर से इसको पढ़िए, देखिए जल्दी से पढ़िए, 2 मिनट मुझे चाहिए बस आपके, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सके। पढ़िए, देखिए अब मेरे दोस्त आगे क्या होता है जरा ध्यान से समझना, अब सुनिए जरा ध्यान से। कहता है द बुल वॉज सरप्राइज टू लिसन टू दिस, सरप्राइज आश्चर्यचकित हुआ, कौन हुआ, बुल, बुल आश्चर्यचकित हुआ, है ना, ये बात सुनकर, लिसन टू, लिसन के साथ टू लगता है, ध्यान रखिएगा, लिसन टू दिस, ये सुनकर बुल क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, ही लाफ, वह हंसा, एंड रिप्लाई, और उसने उत्तर दिया, डिड आई रियली स्टैम्प ऑन योर टेल, क्या सच में मैंने तुम्हारी पूंछ को कुचला है, स्टैम्प है ना, कुचला है, एंड या दबाया है, कुचला है, एंड डिड यू रियली बाइट मी ऑल ओवर माय बॉडी, क्या सच में तुमने मेरी पूरी पीठ पर मुझे काटा है, मतलब वो हंसकर बोला कि भाई साहब क्या सच में मैंने तुम्हारी पूंछ को दबाया है, या सच में तुमने मेरी पीठ को काटा है। आई नेवर रियलाइज बोथ, मुझे दोनों में से किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ, ना तो तुम्हारे काटने का, ना मैंने तुम्हारी पूंछ दबाई, मुझे दोनों में से किसी चीज का एहसास नहीं हुआ। However, हालांकि आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई एम सॉरी का मतलब मुझे खेद है, मुझे खेद है, मैं शर्मिंदा हूं इस बात पर, मुझे खेद है, मुझे खेद है। However, आई एम सॉरी इफ इट रियली हैपन, अगर ऐसा सच में हुआ है तो मुझे इस बात का खेद है। द माउस वॉज लेफ्ट स्पीचलेस टू हियर द बुल्स आंसर, अब ऐसा सुनकर माउस क्या हो गया, स्पीचलेस हो गया, मतलब उसके पास कुछ शब्द नहीं। चलो, ने मेरी पूंछ दबा दी, मेरे दर्द हो रहा है, मैं रो रहा हूं, उस बात का एहसास नहीं हुआ, मैं इसके पीठ पे चढ़ गया, मैंने अपने पहने पहने दांतों से को काटा, इसको उसका भी एहसास नहीं हुआ। अब मैं मन ही मन सोचा कि अब मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन सोचा, दैट इट वाज क्वाइट यूजलेस टू एग्री, टू आर्ग्यू, एग्री नहीं आर्ग्यू विद दैट थिक स्किन एनिमल, उसने मन ही मन सोचा कि भाई साहब इस मोटी चमड़ी वाले से बहस करना तो बेकार है ना, इस मोटी चमड़ी वाले से तो बहस करना बेकार है। द माउस फेल्ट वेरी मच डिस्गस्टेड एंड वेंट टू हिज होम क्राइंग इन पेन, और दर्द में रोता हुआ माउस अपने घर चला गया, द माउस, और उसको बहुत घृणा महसूस हुई, डिस्गस्ट का मतलब घृणा महसूस हुई, बहुत गुस्सा आया उसको, डिस्गस्ट फील किया उसने, और वह दर्द से अपने घर को चला गया।
दर्द से अपने घर को चला गया। सभी को बात समझ में आ रही है? सभी को बात समझ में आ रही है? तो ये थी आपकी आज की अंग्रेजी मंथन की एक शानदार सी स्टोरी। और आपको सारे ये बच्चों को ये स्टोरी कैसी लगी, एक बार कमेंट करके आप सारे बच्चे जरूर बताना। अच्छा, आप सारे बच्चों को पता है कि कल आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी क्लास आ रही है, बहुत तगड़ी क्लास आ रही है, और उसके बारे में आपको सभी लोगों को यहाँ पर बता देता हूं। उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर बता देता हूं। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि आप सारे बच्चों के लिए आ रही है एक शानदार, जबरदस्त, बिंदास सी मैराथन क्लास, जिसमें चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की कर रहे हैं, एनडी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए एक रामबाण क्लास आने वाली है, पेनिशिया क्लास आने वाली है, इंग्लिश मैराथन। और ये क्लास आ रही है आपकी 11 मार्च को सुबह 9 बजे, है ना, यानी कि कल कल सुबह 9 बजे आप सारे बच्चों के लिए ये शानदार क्लास आ रही है। मैं चाहता हूं कि अगर आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, इन सारे टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं, साथ साथ फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पीक्यूआरएस, इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, मजा ही आ जाएगा, ये बात पक्की है। तो गाइस, मिलते हैं आपसे इस मैराथन क्लास में सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।